गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 अकाउंटेंसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्रॉइंग। तो इसमें अलग अलग केस होंगे हमारे पास। आज हम जो फर्स्ट 2 केस हैं उनको कर लेते हैं। तो देखिए, टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्रॉइंग। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके आगे के जो क्वेश्चन हैं, यानी कि कंप्लीट जो क्वेश्चन आएंगे, उन सभी क्वेश्चन में ये टॉपिक इंक्लूड होगा। यानी कि इन टॉपिक के बिहाफ पे आगे के जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो कर पाओगे आप इजीली। तो टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्रॉइंग। अब देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, व्हेन ड्राइंग मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। क्या है? व्हेन ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या एवरी मंथ। When drawing made in the beginning of every month। यानी कि जब ड्राइंग हम हर महीने की बिगिनिंग में निकालेंगे तो उस केस में जो एवरेज पीरियड है वो कितना होगा। सबसे पहले हम एवरेज पीरियड निकालेंगे अलग अलग केसों के अंदर। उसके बाद उस एवरेज पीरियड के बिहाफ पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, इसके लिए ना हमारे पास एक फॉर्मूला है, ओनली वन। और फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग time left after first drawing plus time left after last drawing divide by 2। यानी कि जो टाइम लेफ्ट पहली ड्राइंग निकालने के बाद जो टाइम बचेगा, पहली ड्राइंग निकालने के बाद जो टाइम बचेगा और लास्ट की ड्राइंग निकालने के बाद जो टाइम बचेगा, उन दोनों को प्लस कर देंगे और इसको हम कितने से डिवाइड कर देंगे? 2 से। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज पीरियड आ जाएगा। तो पहला केस क्या है हमारा? व्हेन ड्राइंग मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यानी कि हर महीने की पहली तारीख को हम ड्राइंग निकाल लेते हैं तो उस केस में एवरेज पीरियड हमारा क्या होगा। अब देखो, अगर हम हर महीने की पहली तारीख को निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, तो ये बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाएगा, ये प्रोसीजर बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले एवरेज पीरियड निकाल लिया। वो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? उसका ये मेथड है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो जो हमारा फर्स्ट केस है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या एवरी मंथ। तो देखो, सबसे पहले हमारे टोटल साल में कितने महीने होते हैं? टोटल महीने होते हैं 12। कौन कौन से होंगे? जैन, फेब, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये बात सबके समझ में आ गई होगी। अब देखो, when drawing made in the beginning of every month, बिगिनिंग में, हर महीने की बिल्कुल बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग निकाल रहे हैं। बात समझ में आई? तो बिगिनिंग में निकाल रहे, इसका मतलब 1 जनवरी को निकालनी होगी पहली ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितना टाइम बचा, क्योंकि बिगिनिंग है इसलिए 1 जनवरी को निकालनी होगी। तो 1 जनवरी को निकालने के बाद कितना टाइम बचा, ये टोटल बचे 12 महीने। कितने महीने बचे? 12 महीने। तो हम क्या करेंगे, बिगिनिंग का केस है ये, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब निकाली हमने लास्ट ड्राइंग निकाली 1 दिसंबर को, क्योंकि बिगिनिंग का केस है तो 1 दिसंबर को निकालनी होगी, क्योंकि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब है, लास्ट मंथ हमारा दिसंबर का बनेगा। और दिसंबर के जो फर्स्ट डेट को जब हम ड्राइंग निकालेंगे तो उसके बाद हमारे पास कितने महीने बचे, उसके बाद हमारे पास बचा 1 महीना, 1 मंथ। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 महीने और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 महीना, 1 मंथ, डिवाइड बाय में 2। तो ये टोटल बन गया 13 डिवाइड बाय में 2, इसको काट दिया तो ये बन गया 6.5 मंथ्स। कितना बन गया? 6.5 मंथ्स। 6.5 मंथ्स, यानी कि इस केस में व्हेन ड्राइंग मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एवरेज पीरियड कितना निकलेगा? 6.5 मंथ्स। इस केस में निकला 6.5 मंथ्स। मेथड सेम है, इन महीनों से कैलकुलेट हमें सेम ऐसे ही करना है। अब सेकंड केस करते हैं, व्हेन ड्राइंग मेड इन द बिगिनिंग की जगह कर दो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इन द बिगिनिंग की जगह क्या करना पड़ेगा? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। When drawing made at the end of every month, पहले का तो 6.5 बन गया, हमने निकाल लिया। अब दूसरे का निकाल लेते हैं, सेकंड का। तो मैं ये बीच का जो मेथड है इसको रफ कर देता हूं अभी, इसको याद रखना है। लेकिन जो बिगिनिंग का केस था, फर्स्ट केस था बिगिनिंग का, उसमें हमारा टाइम निकला, एवरेज पीरियड निकला 6.5 मंथ्स। सेकंड है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ में देखो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, एट द एंड का केस है। तो एंड का मतलब क्या है कि हमारी ड्राइंग कब निकली होगी, हमारी ड्राइंग निकली होगी मंथ के बिल्कुल एंड में। और मंथ का एंड कब बनेगा? मंथ का एंड बनेगा 31 जन। कब बनेगा? 31 जन। तो 31 जन के बाद कितना टाइम बचा? ये बचे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये टोटल मंथ बने 11 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 11 मंथ टोटल बने। अब आगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब निकालनी होगी? दिसंबर को निकालनी होगी। और कब? 31 दिसंबर को, क्योंकि
एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 31 दिसंबर को निकालनी होगी। तो 31 दिसंबर के बाद तो कितने महीने बचेंगे, 0 मंथ बचेंगे। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग कितना आ गया, 0 डिवाइड बाय में 2, तो ये आ गया 11 बाय में 2 5.5। यानी कि जो एंड है, एंड के केस में कितने महीने, 5.5 मंथ। अब थर्ड केस है एट द एंड की जगह मिडिल, क्या जाएगा थर्ड केस में, एट द एंड की जगह इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ये केस था एंड का। मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिल्कुल मिड में हम ड्राइंग निकाल लेते हैं। तो उस केस में एवरेज पीरियड किस हिसाब से निकलेगा, मेथड वही सेम है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय में 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमने कब निकालनी होगी, फर्स्ट ड्राइंग हमने निकालनी होगी, कब निकालनी होगी फर्स्ट ड्राइंग, ये हमने निकाली 15 ऑफ जनवरी। तो 15 जनवरी के बाद कितना टाइम बचा, ये बचेंगे 11.5 मंथ, आधा महीना ये और 11 महीने बचेगा बाकी, तो 11.5 महीने बच गए। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट कितना बचता है, लास्ट ड्राइंग कब निकाल ली होगी हमने, 15 दिसंबर को। तो 15 दिसंबर के बाद कितने दिन बचे, ये बचा आधा महीना, हाफ मंथ। हाफ मंथ को आप कैसे लिख सकते हो, 0.5 डिवाइड बाय में 2, डिवाइड बाय में 2 है ना। तो इसमें 11.5 ये था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और 0.5 कैसे निकला, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, क्योंकि लास्ट ड्राइंग हमने कब निकाली, 15 दिसंबर को, और फर्स्ट ड्राइंग हमने कब निकाली, 15 जनवरी को। तो इनको टोटल कर दिया, ये बन गया टोटल 12 डिवाइड बाय में 2, काट दिया तो ये टोटल आ गया 6 मंथ। ये कौन सा केस है, मिडिल का। ये कौन सा केस है, मिडिल का, ये है बिगिनिंग का, ये है एंड का। बिगिनिंग में एवरेज पीरियड कितना, 6.5 मंथ्स, एंड में एवरेज पीरियड कितना, 5.5 मंथ्स, और मिडिल में कितना, 6 मंथ। आई थिंक यहां तक सबके समझ में आ गया होगा, यहां तक सबको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इनके भी हाथ पे ही हमारे जो आगे क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। इन मंथ्स के भी हाथ पे ही हमारा क्वेश्चन आएगा आगे कंप्लीट। तो अभी के लिए व्हेन ड्राइंग मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, तो तीनों केसों में 6.5 मंथ्स, 5.5 मंथ्स और 6 मंथ। पहली चीज तो है ये। अब करते हैं आगे क्वेश्चन। इनको लिख लेते हैं यहां पे। जो बिगिनिंग का केस है, उसमें है 6.5 मंथ्स, जो एंड का केस है उसमें है 5.5 मंथ्स, और जो मिडिल का केस है उसमें है 6 मंथ्स। यहां तक सबके बात समझ में आ गई। अब आगे करते हैं हम क्वेश्चन। तो देखिए इसमें कंप्लीट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। सपोज 3 पार्टनर हैं X, Y एंड Z।
तीन पार्टनर है, सपोज एक्स, वाई एंड जेड। तीन पार्टनर हमें इसमें दे रखे हैं। अब जो एक्स है वो निकालता है 2000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। जो एक्स है वो 2000 निकालता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। और साथ में इस क्वेश्चन में हमें रेट दे रखी है कितनी, इंटरेस्ट जो चार्ज होगा ड्रॉइंग के ऊपर वो है सपोज 10% दे रखी है। रेट दे रखी है 10%। हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करेंगे। 10% की रेट दे रखी है। एक्स जो एक्स है उसने कितने ड्रॉ करे, एक्स ने ड्रॉ करे 2000, वाई ने भी ड्रॉ करे 2000 और जेड ने भी ड्रॉ करे 2000। ये है क्वेश्चन। ये है एक्स ने ड्रॉ करे इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, वाई ने ड्रॉ करे एट द एंड ऑफ ईच मंथ और जेड ने ड्रॉ करे इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। इसमें आपके हम ये कंप्लीट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला केस है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि जो एक्स है वो ड्रॉ करता है, निकालता है प्रत्येक महीने की पहली तारीख को। तो कैसे करेंगे, हर महीने की पहली तारीख को वो 2000 का अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है। तो इस केस के अंदर सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी टोटल जो ड्रॉइंग है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखो साल में महीने होते हैं 12, हर महीने वो निकाल रहा है अमाउंट कितने का, 2000 का। कितने का अमाउंट निकाल रहा है, 2000 का। ये 12 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 24,000। मल्टीप्लाई रेट क्या है, 10% है तो 100, कितने मंथ है 6.5 डिवाइड बाय में 12। अब क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट हटा के पॉइंट में 0 लगा दीजिए। 2 0 और 1 0, ये 3 की 3 0 होगी। 12 बन जाए 12, 12 to 24। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये इंटरेस्ट कितने का बन गया, 1300, 1300 रुपए का इंटरेस्ट बन गया। ऐसे ही सेकंड केस में वाई का निकाल लोगे। जो वाई है सेकंड केस में वाई, ऐसे ही वाई का निकलेगा 12 मल्टीप्लाई 2000, 24,000। रेट दे रखी है 10% की और मंथ कितने दे दिए, 5.5 डिवाइड बाय में 12। पॉइंट हटाया, क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और डिवाइड में 0 करेंगे। ठीक है, तो 3 0 से 3 0 कट गई, 12 1 12, 12 2 24। अब इंटरेस्ट कितने का बन गया, 1100 का। कितने का इंटरेस्ट बन गया, ये 1100 का। अब थर्ड केस निकाल लेंगे जेड का, सेम ऐसे ही 24,000 आ जाएगा। कितना आएगा, 24,000। इस साइड नहीं आएगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। जेड का यहां कर लेते हैं, 24,000 आएगा जेड का भी। रेट दे रखी है 10%, तो 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 मंथ। अब देखो डायरेक्ट कंप्लीट 6 दे दिया, यहाँ पे ना 5.5 है ना 6.5 है, तो 6 है ओनली, तो इसलिए डिवाइड बाय में 12 ही रहेगा। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 12 1 12, 12 2 24, तो यह जाएगा 1200। यानी एक्स का इंटरेस्ट कितना बना, 1300
y का कितना बना 1100 और z का कितना बना 1200। तो इस प्रकार आप ये कंप्लीट क्वेश्चन कर लोगे। हमने इसमें 3 केस किए हैं अभी। कौन कौन से केस किए? बिगिनिंग का केस किया हमने, इसमें साथ में एट द एंड का केस किया और मिडिल का केस किया। अब इसके बाद आएगा क्वार्टर। विथड्रॉ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, विथड्रॉ ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, विथड्रॉ इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। लेकिन उससे पहले आप इसको अच्छे से समझ लो। इस क्लास को कंप्लीट को देखने के बाद इसकी 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना और इसके 2-4 क्वेश्चन उठा लेना अपनी बुक से और उन क्वेश्चन को निकाल के देखना। अगर आप इस फर्स्ट जो टाइप्स है इसको कर पाए तो नेक्स्ट जो 3-4 टाइप्स हैं उसको भी आप इजीली कर लोगे, आई एम श्योर। यानी कि ये कंफर्म है। इसके लिए आपको ना ये जो फर्स्ट टाइप है ये करनी पड़ेगी। और जो मैंने एक मेथड बताया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ये सभी में यूज होगा। इसके अलावा और जो 2-4 छोटे छोटे मेथड हैं कि सपोज अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना दे रखी हो, या इसके अलावा जो मंथ्स हैं उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसका कंप्लीट बेसिक करने के बाद हम 1-2 जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो उठा लेते हैं इसके। लेकिन उससे पहले इसका जो चैप्टर का कंप्लीट बेसिक है वो क्लियर होना जरूरी है। तो आज आपका यही काम है कि इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और अपनी जो आपकी नोटबुक है उसमें 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे।